दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल की तस्वीरें, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, भाजपा कार्यालय के बाहर यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाए। बात करने की कोशिश करते हैं, क्या वजह है आप लोग जैसे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? भाजपा कार्यालय है। देखिए, पूरा देश देख रहा है कि अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ था, जनता के बीच में ये एक्सपोज हो गए थे और अरविंद जी लगातार मुखरता से देश के ज्वलंत मुद्दे उठा रहे थे। विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा, विपक्ष के सबसे बड़े नेता, देश के सबसे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने जनता की नब्ज़ को पकड़ा, उनको क्या चाहिए। आज जनता में तराही तराही है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने दिल्ली और पंजाब में एक मॉडल पेश किया और इसी चीज़ से घबराकर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, जिनको नरेंद्र मोदी कहा जाता है और शाह जी, इनको घबराहट है कि भविष्य में ये बड़ी चुनौती बन के मेरे सामने ये खड़े होंगे। इसीलिए कैसे ऐन कैन प्रकरण इनको अंदर कर दिया जाए। और सीबीआई और ईडी का जिस प्रकार से देश में दुरुपयोग हो रहा है, वो देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसे ही तानाशाही चलती रही तो जयप्रकाश नारायण जी का मुझे आंदोलन याद आता है। वो दिन दूर नहीं कि जब देश का जच्चा बच्चा सड़कों पर उतरेगा और इनकी तानाशाही के खिलाफ मुखरता से आवाज़ उठाएगा। आपका कहना है कि इससे सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रहा है, जबकि अरविंद केजरीवाल जी को पहले भी नोटिस दिए गए थे लेकिन वो पहुंचे नहीं, इस वजह से फिर ईडी ने उनके बाद पूछताछ के बाद फिर अरविंद जी ने कभी भी नोटिस का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो सरकारी एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। उनको जैसे ही नोटिस मिला, उन्होंने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप मुझे किस हैसियत से बुला रहे हो? क्या आप मुझे दिल्ली के मुख्यमंत्री के हैसियत से बुला रहे हो, या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने की हैसियत से बुला रहे हो, या मुझे अभियुक्त या मुझे गवाह के हैसियत से बुला रहे हो? इसका जवाब तो दे नहीं पाइए। इसका जवाब निरंतर हमारे नेता मांग रहे हैं। भाई ईडी बताए ना किस हैसियत से बुला रहे हो आप? आपने एक नोटिस जारी कर दिया। असल में क्या है कि ये सरकारी एजेंसियां इतने दबाव में, ये खुद दबाव में हैं, ये प्रेशराइज होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये काम अपने आकाओं के खिलाफ जाके करेंगे तो इनको आज निलंबित कर दिया जाएगा, इनको कहीं भेज दिया जाएगा, लेकिन ये भी मजबूरी में कर रहे हैं। अब जो अरविंद जी ने सवाल कोर्ट में न्यायालय से लेकर और इनके ईडी के आला अधिकारियों से जो चिट्ठी लिखकर इन्होंने जो जवाब मांगे तो वो तो नहीं दिया। कल न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद हमने एक न्यायालय में अपील करी कि अगर ये एश्योर कर दें, ये क्योंकि जवाब नहीं दे रहे हैं, हम न्यायालय में इनको ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, पर ये एश्योरिटी हो कि हमारी गिरफ्तारी ना हो। अब इससे ये नरेंद्र मोदी और शाह बौखला गए कि यार ये तो हमारी एक एक करके पोल खोल रहा है। रात में आनन फानन में ईडी और सीबीआई ने जिस तरीके से गुंडागर्दी मचाई है, गुंडागर्दी है। सिटिंग मुख्यमंत्री, ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है, सिटिंग मुख्यमंत्री को उसके बंगले से उठा लिया गया। अच्छा, आप क्या चाहते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता? ये देखिए, हम क्या पूरी देश की जनता चाहती है कि जिस ढंग से ये अलोकतांत्रिक तरीके से देश के एक लोकप्रिय नेता को, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को उठाया गया है ईडी के द्वारा, तो हम सभी लोग चाहते हैं कि उन्हें रिहा किया जाए जल्दी से जल्दी। और कोर्ट में जो मामला चल रहा है, कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतनी सम्मन आए, 9 सम्मन आए, 9 सम्मनों पे, हर सम्मन पे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, ईडी से चिट्ठी लिख करके दी कि भाई आप हमें ये बताइए कि आप हमको किस हैसियत से बुला रहे हैं। क्या एक चीफ मिनिस्टर के हैसियत से बुला रहे हैं? क्या एक गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं? क्या एक एक्यूज की हैसियत से बुला रहे हैं? क्या एक आम नागरिक की हैसियत से बुला रहे हैं? किस हैसियत से बुला रहे हैं? लेकिन ईडी ने कोई जवाब नहीं दिया। हम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में ये मामला था। 21 अप्रैल को इसकी हेयरिंग होना थी, लेकिन इसके पहले ही जो है अरविंद केजरीवाल जी को कल जो है अलोकतांत्रिक तरीके से उठाया गया है। हम उसकी घोर जो है भर्त्सना करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कह रही है कि ईडी सीबीआई जो है वो स्वतंत्र संस्था है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से सवाल उन पर उठ रहा है, इसको लेकर वो लोग आपसे पूछ रहे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल किया सर। ईडी जो है एक संवैधानिक संस्था ज़रूर है, लेकिन मैं आपको अगर संविधान उसकी असलियत बताऊं तो पिछले 10 सालों में आप सभी को पता है कि ईडी द्वारा लगभग 6000 FIR दर्ज की गई है सभी पॉलिटिकल पार्टीज और अन्य लोगों के खिलाफ, जिसमें से कन्विक्शन रेट सिर्फ 25 का है। यानी उन 6000 केसेस में ईडी सिर्फ 25 लोगों को ही दोष साबित कर पाई है। इसका उसकी गुणवत्ता पे आज सवाल है कि आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया? राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है सर, क्योंकि
आज देश में चुनाव बहुत नज़दीक है, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, तो ऑपोजिशन लीडर्स को कैसे भी करके बदनाम करना, ये मुझे लगता है माननीय नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट दर्शाता है, जो मुझे लगता है कि जो कार्रवाई ऐसी की जा रही है वो देश के लिए हितकर नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस पर उनको समझना चाहिए कि राजनीति ऐसी है कि इलेक्शंस आते हैं जाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे संवैधानिक संस्थाओं को अगर आप इस तरीके से बिगाड़ देंगे तो कल को ये आप पे भी हावी पड़ेगी। तो बिल्कुल ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल जी को रिहा किया जाए और सरकार जो है ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, ऐसा आरोप भी इनका है और इनका यही कहना है कि चुनाव का समय है, विपक्ष को दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।